जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी परीक्षा के लिए जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे सामान्य ज्ञान के। ठीक वैसे ही प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो मेरा मानना है साथियों, अगर इन 50 क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको आपकी परीक्षा में कोई हरा नहीं पाएगा। यानी कि साथियों, सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा अगर इन 50 क्वेश्चंस को आप लोग अंत तक देख लेते हैं। तो यूनिसेफ का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है? देखिए, अगर बात करें यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी तो आपको ध्यान रखना है 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद देखिए 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पहली बात आपको यहां पर ध्यान देना है, पूछा जाएगा कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो भी 1875 अगर ऑप्शन में है तो लगाओगे। अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो सर सैयद अहमद खान आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कई बार कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने की। उसके बाद देखिए कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, यानी कि 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाता है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण साथियों कब हुआ? अच्छा, अगर बात करें किसने किया तो ये एक बार आप लोग बताएंगे किसने किया, तो शाहजहां ने किया। पहली बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे साथियों एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि कब निर्माण पूरा हुआ, तो 1656 में साथियों इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की साथियों स्थापना कब की गई आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को साथियों आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की अगर बात करें साथियों तो इसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है, यानी कि बैंकों का बैंक इसको बोला जाता है। उसके बाद देखिए सांभर झील की अगर बात करें तो ये सांभर झील कौन से राज्य में स्थित है? एग्जाम में ये प्रश्न आपके आएगा एसएससी जीडी की एग्जाम में, और कभी ना कभी साथियों अगर बात करें किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा जरूर। अब वो शिफ्ट आपकी भी हो सकती है। तो सांभर झील की बात करें तो राजस्थान में स्थित है। जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी, क्या साथियों इंडिया आफ्टर गांधी ये किसने लिखी आपसे पूछी जा रही है? तो इसके लेखक कौन है आपको ध्यान रखना है, रामचंद्र गुहा इसके लेखक हैं। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। साथियों कुल मिलाकर 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको सामान्य ज्ञान के इस क्लास में करवाऊंगा, और इन 50 क्वेश्चंस को आप लोग देख लेते हैं, इनको तैयार कर लेते हैं, तो तैयारी आपकी तगड़ी हो जाएगी साथियों, बहुत शानदार आपका स्कोर आने लगेगा। उसके बाद देखिए साथियों भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की गई, कहां पर की गई आपसे पूछा जा रहा है। तो कहां पर की गई साथियों? सूरत में की गई। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। साथियों एग्जाम में प्रश्न कई बार आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग किसके ऑप्शन के साथ हैं साथियों? अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही हैं। संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। तो 2009 साथियों आपका उत्तर होना चाहिए, यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, तो 2009 आपको ध्यान रखना है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन कब किया गया, यह आपके एग्जाम में प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो सितंबर 1984 में साथियों गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया। तो कब साथियों शुरू किया गया, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1973 में साथियों शुरू किया गया। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी साथियों कब चली, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1853 में चली या 1856 में चली। दो यहां पर एक ऐसे ऑप्शन है साथियों जो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको सही आंसर बता देता हूं, 1853 में चली। इसलिए राइट आंसर यहां पर साथियों जिनका भी है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
अगर डेट आपसे पूछ ली जाए तो 16 अप्रैल आपको ध्यान रखना है, 16 अप्रैल 1853 में चली और कहां से कहां तक, तो बॉम्बे से थाने के बीच चली साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस साथियों कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। चलिए साथियों, अगर चैनल पर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे और चैनल को साथियों, वीडियो को अगर आपने लाइक न किया हो तो वीडियो को एक बार लाइक भी अवश्य कर देंगे। तो 29 अप्रैल साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है, तो 1953 में की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय का नाम साथियों आपसे पूछा जा रहा है। ये पहले भारतीय थे साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर है और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था साथियों, अली बंधुओं ने किया था। आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि कौन सी आउटपुट डिवाइस है, बताइए। चलिए देखिए, अगर बात करें ना साथियों, यहाँ पर जो प्लॉटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व साथियों किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। चलिए, तो अगर आपका आंसर यहां पर महात्मा गांधी जी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है, तो किस रूप में मनाती है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो अगर आपका आंसर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो बिल्कुल सही हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या आपसे पूछा जा रहा है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी शीत मरुस्थल है, तो इनमें से साथियों शीत मरुस्थल कौन सी है, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है पेंटागोनिया जो है ना, पेंटागोनिया ये क्या है, ये एक शीत मरुस्थल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था, तो किस राजनीतिक नेता का ये नारा था, ये इंदिरा गांधी का नारा था, गरीबी हटाओ। ये एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ एसएससी जीडी का एग्जाम जब तक है, तो जब तक साथियों आप सभी लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में साथियों मैं आपको वो कंटेंट देने वाला हूं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूं, मैं बहुत चुनिंदा प्रश्न कराता हूं। जैसे कि अगर बात करें जीके के 20 क्वेश्चन है ना, तो 300-400 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा मैं आपको फटाफट तरीके से साथियों, 500 क्वेश्चन मैक्सिमम पढ़ा दूंगा और 20 में से साथियों 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन बहुत आराम से उन 500 क्वेश्चन में से फंस जाएंगे। जैसे कि ये 50 क्वेश्चन का मैंने आपको एक सेट दिया है, ऐसे 50 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चन का और एग्जाम तक दे दूंगा। ठीक है, हिंदी के ऐसी लगभग 500 600 700 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, विद फैक्ट करा दूंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट और उससे रिलेटिव जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी करा दूंगा। उसी प्रकार से मैथ में भी 300-300 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 200-200 300-300 क्वेश्चन करा दूंगा। मेरा मानना है अगर इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए साथियों एक सिंगल प्रश्न भी आपका इन 3 सब्जेक्ट में नहीं छूटेगा। ठीक है ना। जीके की बात रही तो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं अगर छूट जाए, लेकिन मैथ रीजनिंग में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने देंगे और उसके अलावा हिंदी में भी एक क्वेश्चन नहीं छूटने लेंगे। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर साथियों मैं आपको मंथली दे दिया करूंगा 50 क्वेश्चंस का। अगर 50 से 100 भी दे सकता हूं, 50 से 100 क्वेश्चन मंथली अगर दे दिया जाए तो अगर आपने 8 से 9 महीने की करंट अफेयर आपने तैयार कर ली, यानी कि लगभग 700-800 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, या 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने भी हो जाएंगे, जो मुझे कंटेंट अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि ये आएगा और ये आ सकता है, तो वो कंटेंट मैं आपको दे दूंगा। और वो कंटेंट साथियों अगर आप लोग पढ़ लेते हैं और चले जाते हैं एग्जाम देने, तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपको हरा दे साथियों। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों बात करें पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, तो ये तमिलनाडु की है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू की गई, तो ये कब लागू की गई, 1 जुलाई 2017 को लागू की गई। आंसर आपका सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। एलिफेंटा की गुफाएं साथियों ये कहां पर स्थित हैं, तो ये कौन से द्वीप में स्थित है, तो घारापुरी द्वीप में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने
किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो किस साम्राज्य को चेरी कहा था साथियों? अवध साम्राज्य को चेरी कहा था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो किसके द्वारा साथियों किया गया था? जॉर्ज फर्नांडीज के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका डी के साथ। पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच जो चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी? मैं आपको बता चुका हूं साथियों, 1853 में चलाई गई थी, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? तो कौन साथियों नहीं हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। देखिए भारतीय राजकुमार हुए थे तो बिल्कुल हुए थे, हिंदू महासभा हुई थी बिल्कुल हुई थी, मुस्लिम लीग भी हुई थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं हुई थी। तो इस तरह के साथियों एग्जाम में इस बार क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है और इस चैनल को साथियों से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए कुछ क्लासेस मैंने अभी तैयार कर दी हैं। उन क्लासेस को देख लेंगे, उसमें 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं। तो अगर उसको देख लेंगे तो मेरा मानना है साथियों बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने वहां पर सिलेक्टेड क्वेश्चन साथियों शामिल किए थे। चलिए, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप की अगर बात करें तो ये कौन सी नदी में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है साथियों। किस धारणा से लिया गया है? ऊंट स्तनधारी हैं या ऊंटों के कुबड़ होते हैं या ऊंटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है या ऊंट का आकार जहाज जैसा होता है? तो साथियों अगर बात करें यहाँ पर राइट आंसर आपका जो होगा, यानी कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊंटों का इस्तेमाल रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, इसलिए आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री कौन थे? उनका नाम साथियों क्या था? तो उनका नाम साथियों क्या था? वी के कृष्णा मेनन उनका नाम था, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो साथियों किस राज्य के द्वारा अगर बात करें तो मणिपुर के द्वारा आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर बात करें साथियों जो आपका संगाई उत्सव है ये कहां पर मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। 1920-22 में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था, बताइए भाई। चलिए, तो किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो आंसर की अगर बात करें साथियों, आंसर अगर आपका महात्मा गांधी है तो बिल्कुल सही हो जाता है और जिनका आंसर डी है बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे साथियों? बदरुद्दीन तैयब जी थे, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। किसे कहा जाता है साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो विक्रम साराभाई अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही है। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था, बताइए। तो सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? 1974 में किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। रॉलेट एक्ट साथियों कब पारित किया गया था? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो साथियों कब मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है 24 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है साथियों आपको मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, बताइए। देखिए एएलयू भी एक घटक है, सीपीयू भी घटक है, मेमोरी भी एक घटक है, लेकिन कागज थोड़ी ना घटक है, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। दूसरे विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वस्थ देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो कौन सी एजेंसी बनाई गई थी साथियों? यूनिसेफ बनाई गई थी, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में
जरूर पूछा जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व साथियों किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, किसके द्वारा किया गया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। आंसर जिनका भी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों ये कहाँ पर स्थित है? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो कहां पर स्थित है साथियों? वारंगल में स्थित है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? बताइए। तो भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? गुजरात के वडोदरा में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? बताइए भाई। तो साथियों पहली बार खोज जो की थी वो पुर्तगालियों ने की थी, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं है थे? बताइए। तो साथियों कौन नहीं थे? तो आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो ये साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न में मैंने आपको कराए। तो उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा, और साथियों इस वीडियो को भी एक बार शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों एक एसएससी जीडी की मैंने क्लास बनाई है जिसमें हिंदी के 20 क्वेश्चन है और जीके के 20 क्वेश्चन है। उस मॉक टेस्ट को भी एक बार आप सभी लोग अवश्य लगाएंगे ना साथियों, ठीक है? तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।